पहले आपको बताएं कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर होगी, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल भी 18 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया है। सार्फिन के लिए अफसोसनाक खबर यह है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और अब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में भी इजाफे का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया है। आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर होगी, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर ओगरा के साथ ये तयन किया गया कि मिनिमम प्राइस को इंक्रीज किया जाए इन चारों प्रोडक्ट्स में पब्लिक के लिए, और इसको आज इतवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे से ये कीमतें लागू होंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होगा। कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपये का इजाफा होगा। पेट्रोल 249 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर, कैरोसिन ऑयल 199 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने महंगाई से झुलसते अवाम पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा। नई कीमत 249 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 35 रुपये बढ़ गई। नई कीमत 262 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक हो गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, हुकूमत ने महंगाई से झुलसते अवाम पर पेट्रोल छिड़क दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे का ऐलान किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। नई कीमत 249 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 35 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे का ऐलान किया गया है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अशिया खुरानोश की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और अब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं जैन अली से और मोहम्मद बिलाल से, जो हमारे नुमाइंदगान हैं। सबसे पहले जैन से पूछते हैं, जैन कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इस हवाले से सार्फिन का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी बिल्कुल, ज़रूरी अशिया की कीमतों के बाद हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 35 रुपये, जबकि लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 18 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। इस इजाफे के बाद शहरी शदीद परेशान है, शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब ये पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें, इनमें इजाफे की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही थी, तो हुकूमत की जानिब से ना इनकी तस्दीक की गई थी, ना ही तरदीद की गई थी। जबकि आज हुकूमत की जानिब से सुबह सवेरे जो है पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया है। अगर मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे जब हमारी शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना था कि खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि आमदनी उतनी की उतनी है। जितनी महीने की तनख्वाह है वो सारी की सारी जो सी है वो पेट्रोल डलवाने में लग जाती है। हुकूमत जो सी है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए आई थी, जबकि हुकूमत जो है वो दिन ब दिन पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा करती जा रही है। जी जैन हमारे साथी रहेगा। मोहम्मद बिलाल की तरफ रुख करते हैं। बिलाल, आप बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या पंपों पर अब पेट्रोल मिलना शुरू हो चुका है? क्योंकि रात 12 बजे के बाद अक्सर पंप्स ने पेट्रोल देना बंद कर दिया था। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा किया गया है, इससे जो सफ़ेद पोश तबका जो है, मिडिल क्लास जो तबका है, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। और गुज़िश्ता रात भी एक लंबी लंबी लाइनें लग चुकी थी और ये खदशा था कि 83 रुपये 50 पैसे कहीं ना बढ़ जाए। तो इस वजह से लाहौर समेत पंजाब भर में, बल्कि पाकिस्तान भर में
के जो पोलिंग जो पेट्रोल पंप थे यहाँ पे गाड़ियों की मोटरसाइकिलों की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी थी। और आज सुबह जो है ये हुकूमत जो है पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम जो मसनूआत है इनकी कीमतों का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। और लेकिन अभी मैं मैकरो रोड का जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये मैकरो रोड का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे चिंची रिक्शे वाले भी खड़े हैं, इसके पीछे बाइक्स वाले हैं, फिर साथ ही गाड़ियों वाले भी मौजूद है। लेकिन अभी तक पेट्रोल भरने के बाद भी जो है इसका इतलाक 11 बजे से हो चुका है। लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। जो बाइक्स पे आ रहे हैं उनको 500 से ज़्यादा डाल के नहीं दिया जा रहा। जो गाड़ियों पे हैं उनको 1500 से ज़्यादा जो पेट्रोल है वो डाल के नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो शहरी हैं इनकी जानिब से शदीद हुकूमत मुखालिफ और इस पर शदीद जो रद्द-ए-अमल है ये भी दिया जा रहा। तो कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं तो हम उनसे बात करते हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल। मुझे ये बताओ 35 रुपये इजाफा हुआ है, किस तरह आप देखते हैं महंगाई को और पेट्रोल की कीमतों को? ये अच्छा नहीं किया इन्होंने पेट्रोल पंप, ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। 35 रुपये बढ़ा दिया, पहले बढ़ा था 270 हुआ था, वो कम हो गया, फिर इन्होंने बढ़ा दिया पेट्रोल। इसलिए हम तो कहते हैं बढ़ना नहीं चाहिए पेट्रोल। जी बिल्कुल, शहरी जो है ये बहुत ज़्यादा नाला नज़र आ रहा है। मुझे ये बताइएगा कि आप भी चिंची चलाते हो तो इसके साथ क्या आप रिक्शों में इजाफा करोगे पेट्रोल के हवाले से? जी, जो लोग हैं इस वक्त यहाँ पे जो है जो पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं और उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो चिंकी रिक्शे वाले ये भी अपने जो किराए हैं इनमें इजाफा करेंगे। जो आम शहरी है उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि हमें चाहिए कि साइकिलें ले लें और जो है ये पेट्रोल को कम से कम इसकी कंजप्शन है इसकी करें, ताकि जिस तरह कीमतों में इजाफा हो चुका है, जिस तरह पेट्रोल भर रहा है उसका असर जो है वो रोज़मर्रा की जो अशिया है उन पर भी पड़ेगा और वो चीज़ें भी जो है ये महंगी होंगी। लेकिन यहाँ पे बदस्तूर कीमतों का इतलाक होने के बावजूद भी शहरियों की जो बड़ी तादाद है इस वक्त यहाँ पे आ रही है पेट्रोल डलवा रही। लेकिन जो पेट्रोल पंप्स मालकान हैं उनकी जानिब से एक रिस्ट्रिक्शन रख दी गई है। उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल का बढ़ने की कीमतों का इतलाक जो है कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास पेट्रोल लिमिटेड मौजूद है, जिसकी वजह से वो मोटरसाइकिलों और जो गाड़ियों वाले हैं उनको महदूद पेट्रोल डाल के दे रहे हैं ताकि पेट्रोल की जो किल्लत है ये पैदा ना हो जाए। लेकिन इस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान है इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि अब पेट्रोल जो है ये शॉर्ट नहीं होगा, हर खासो आम जो है इसको पेट्रोल मिलेगा। और जो 83 रुपये 50 पैसे का इजाफा नहीं किया गया, एक जो है ये महदूद कीमत है कि ताकि गरीब आवाम को और जो मिडिल क्लास है उसको भी इफेक्ट ना पड़े। तो इसी वजह से 35 रुपये का इजाफा किया गया है। 35 रुपये इजाफे के बाद इस वक्त पेट्रोल की जो कीमत है तकरीबन 249 रुपये 80 पैसे पहुंच चुकी है, जो कि आम जो पेट्रोल पंप्स है यहाँ पे तकरीबन 250 रुपये का जो पेट्रोल है ये मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी शहरियों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी है जो यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हैं। जी बिलाल, जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया खुरानोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। इससे पहले देखा गया कि पेट्रोल जब 250 से 215 पर आया तो कीमतों में कमी नहीं की गई। क्या आप देख रहे हैं कि 15 के बाद दोबारा 250 गया तो कीमतें बढ़ती नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये हमारा ये अलमिया है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो इसका इफ़ेक्ट हर चीज़ पे पड़ता है। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फिर इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो अगर आप रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें ले लें, सब्जियों फ्रूट्स का ले लें, तो आड़ती जो है अपनी कीमतों में इजाफा कर देते हैं। लेकिन जब पेट्रोल कम होता है तो एक दफ़ा जब इस रेट जब फिक्स हो जाता है किसी भी चीज़ का, वो फिर दोबारा उसको रिवर्ट नहीं किया जाता। तो इसी हवाले से जो एक दफ़ा किराए बढ़ भी जाते हैं, चाहे वो चिंची हो या ट्रांसपोर्टेशन के हों या दूसरे किसी और रूट्स के हों या बड़ी गाड़ियों के हों, तो उनकी जानिब से जो फेयर्स हैं उनको कम नहीं किया जाता। तो इसी हवाले से जो आम और गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था। गुज़िश्ता रात भी लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे कि अगर पेट्रोल 300 रुपये में बढ़ जाता है तो एक महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है उसके लिए पहले ही 2 वक्त का रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। अब तो 100 रुपये का एक वक्त का एक बंदा जो खाना नहीं खा सकता। तो इसी हवाले से जो दिहाड़ीदार तबका है, जो मजदूर तबका है, उसकी परेशानियों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ जो सफ़ेद पोश तबका है, जो मिडिल क्लास है, उसकी परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। और उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत है, चूँकि इनका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है ये महंगाई पर पड़ता है। जब महंगाई पर पड़ता है तो ज़रूरियात अशिया रोज़मर्रा की जो है उसमें
खासा जो इजाफा है ये देखने में आता है। तो इसी वजह से पेट्रोल की कीमतों का तयन जो है ये पाकिस्तानी मईशत पे, मिडिल क्लास पे, गरीब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसी हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कहीं ना कहीं से यहाँ पे सब्सिडी का अमल दरामद लाजमी रखे, और ताकि शहरियों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके और अपनी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो शहरी बेहतर तरीके से गुजार सके। चूँकि यहाँ पे हमने देखा है कि हमारी बात हुई है यहाँ पे चिंची रिक्शों वालों से, जो दीगर मोटरसाइकिलों वाले हैं, उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि अब उनकी जानिब से जो किराए हैं उनमें इजाफा कर दिया जाएगा। अब मामूल के मुताबिक अब उनके लिए जो किराए है वो रखना मुश्किल हो चुका है, चूँकि जो पेट्रोल है ये बढ़ चुका है और इसका इफेक्ट जो है ये हर तबके पे पड़ रहा है। ठीक है, बिलाल साथ ही रहेगा। जैन अली से बात करते हैं। जैन, बताइएगा कि ये भी बातें सामने आ रही थी कि लाहौर शहर में भी जो पेट्रोल की किल्लत है उसकी वजूहात की बिना पर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफा किया गया है, लेकिन बाद में इन तमाम खबरों को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया था कि ये वजह नहीं है, डॉलर की वजह से कीमतें बढ़ाई गई हैं। तो असल वजह क्या है कि अचानक जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता सब जब ये खबरें गर्दिश कर रही थी तो सोशल मीडिया पे इसकी जो इजाफे की जो कीमत वो 83 रुपये बताई जा रही थी, जिसके बाद किसी भी हुकूमती तर्जुमान की जानिब से इनकी तस्दीक या तरदीद नहीं थी की जा रही। जबकि जब ये इजाफे की खबरें जो सी हैं वो गर्दिश कर रही तो पेट्रोल पम्प पर भी जो सा है वो काफ़ी रश देखने में आया था। लोगों की जानिब से जो सा है वो काफ़ी रद्दमल सामने आया था कि वो इस सस्ते जितने का पेट्रोल है इतने का ही डलवा लें। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पम्प पर मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, क्या कहेंगे? कहना क्या, पहले आवाम पिस रही है, आटे के लिए लाइनें लग रही हैं, हर चीज़ के लिए लाइनें लग रही हैं। अब पेट्रोल पहले तो मिल रहा नहीं था, जैसे अभी इसाक डार साहब ने ऐलान किया, टीवी में खबर चली, मेरे व्हाट्सएप आया और पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। तो ये तो इस तरह तो नहीं चलेगा काम, ये तो बहुत आवाम पिस चुकी है। और क्या चाहते हैं, हुकूमत क्या चाहती है हम लोगों से? बहुत मुश्किल हो चुका है सर्वाइव करने से इस टाइम। आटे के लेने में लोग, और पेट्रोल कई पंप में होता है वो मुझे नहीं मिला, मैंने फिर मजबूरन यहाँ से डलवाना पड़ा मुझे, पर मैंने डलवाया भी यहाँ से। और 250 रुपये जैसे ऐलान हुआ इन्होंने भी देना शुरू कर दिया पंपों ने, वैसे पंप ऑलरेडी बंद नज़र आ रहे थे कई पंपों, PSO पंप दूसरे थे। मैं तो चाहता हूँ हुकूमत को पूछना चाहिए कि जो पंप बंद करके बैठे हुए किस लिए बैठे हुए थे, उन पंपों को सील होना चाहिए, उन्हें सील करना चाहिए था ना। ये सारा बस आवाम पिस रही है, मजबूर हो चुके। जी बिल्कुल, शहरी जोन से हैं वो काफ़ी नाला दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी गम और गुस्से का इजहार करें। इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। मुझे ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे? सर जी, पहले तो पेट्रोल मिल नहीं रहा, किधर से भी मिलता है तो एकदम ही 250 रुपये पे ले गए। ठीक है, तो ये जुल्म है अवाम के साथ, और बहुत सारे पेट्रोल पंपों में पेट्रोल है ही नहीं। ठीक है, ये जुल्म है अवाम के साथ, तो ये अभी बहुत मुश्किल हो गया। अभी बहुत जगहों से पता करके पेट्रोल नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपने इन शहरी की बात सुनी। इनका कहना था कि हुकूमत ने जो इतनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, अब गुजारा मुश्किल हो गया है, ज़िंदगी गुजारने मुश्किल हो चुकी है। वो आटा घर में आटा लेकर आएँ या पेट्रोल डलवाएँ, तनख्वाह जो सी है वो उतनी की उतनी है, जबकि जो खर्चे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जी जैन हमारे साथ ही रहेगा, एक मरतबा फिर रुख करते हैं मोहम्मद बिलाल की तरफ। बिलाल, आप बताइएगा कि रात जिन पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल देना बंद कर दिया, उस हवाले से ज़िले हुकूमत ने कहा था कि उनको जुर्माने किए जाएंगे, कोई एक्शन अब तक लिया गया? जी बिल्कुल, संडे है, छुट्टी का रोज़ है, और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो कीमतें बढ़ चुकी हैं, इतलाक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ख़वातीन जो है, मोटरसाइकिलें जो हैं, इस साइड पे गाड़ियां हैं, लेकिन सारे लोगों को ताहाल जो पेट्रोल है बड़ा लिमिटेड सा, महदूद सा मिल रहा है। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा कि 35 रुपये इजाफा कर दिया गया है, कितना मुश्किल हो जाएगा जो है इसमें इजाफे के हवाले से? जी बिल्कुल, लोग यहाँ पे इस वक्त जो है ये नाला दिखाई दे रहे हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई जो है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके लिए यहाँ पे गुजारा करना जो है मुश्किल हो चुका है। मुझे ये बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त पेट्रोल जो है ये महंगा हो चुका है और उनकी जानिब से यहाँ पे गुजारा जो करना है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। भाईजान, मुझे बताइएगा कि आप पेट्रोल बढ़ चुका है, कितनी मुश्किल है इस वक्त आपको सामना करना पड़ रहा है? इंतहा की मुश्किल हो गई है असल में ना। क्या कहते हैं, इस हुकूमत को चले जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। ये जैसे ही आई है, इसने 15 दिनों के अंदर अंदर पेट्रोल की ऐसी तैसी फेर के रख दी है, पूरी महंगाई कर दी है। 15 दिन के अंदर ही इस गवर्नमेंट ने जो महंगाई है इसकी कमर तोड़ दी है। लोगों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। लोग इस तरह ऐसे पेट्रोल लेने के लिए खड़े हैं कि यहाँ पे मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल 250 रुपये मिल रहा है। मुझे ये बताएं कि ऐसा लग रहा है यहाँ जैसे पेट्रोल मुफ्त में मिल रहा है।
तो क्यों इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हैं? सर ये अब हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं है। हमारे तो समझ से बात बाहर हो गई है कि या तो पेट्रोल डलवाए तो या घर का राशन लेके जाए। मैं बाइकें चला रहा हूँ, ठीक है, डेली का तो पेट्रोल डलवाना होता है, ठीक है। अब ये नहीं समझ आ रही कि हम लोग कस्टमर से कितने पैसे चार्ज करें। अगर उनको कहीं का 300 बोल दे, वो कहते हुए आप लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हो। वो लोग ये भी नहीं देख रहे कि महंगाई कितनी हो रही है, घर क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। हमसे अब समझ से बात बाहर हो चुकी है। जी बिल्कुल, बातें जो है ये समझ से बाहर हो चुकी हैं। कुछ मजीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा, 35 रुपये पेट्रोल बढ़ चुका है, तो कितनी परेशानी और मुश्किलात का सामना है आपको? आप किसी और से जी बिल्कुल, लोग यहाँ पे बात करना भी उनको जो है पसंद नहीं कर रहे, चूँकि उनकी जानिब से जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा उनका हाई हो चुका है। और लोगों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। मोहम्मद बिलाल, पेट्रोल पंप पर मौजूद जो मुलाजिमीन हैं उनसे पूछिए कि वो पेट्रोल इतना कम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि 500 मोटरसाइकिल वाले को और 1500 से ज्यादा गाड़ी वाले को नहीं डाला जा रहा। इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, उनसे भी हमारी जो पंप जो मालकान है उनसे भी बात हुई है, चूँकि उनको पंप जो मालकान है उनकी जानिब से हिदायत ये की गई है कि पेट्रोल इस वक्त उनके पास महदूद है और चूँकि कीमतों का इतलाक भी हो चुका है और कहीं से ज़राए से ये भी पता ये चल रहा है कि पेट्रोल मज़ीद बढ़ भी सकता है। तो इस हवाले से लंबी लंबी लाइनें हैं और लोग ऐसे खड़े हैं कि जैसे कहीं मुफ्त में पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन मुफ्त पेट्रोल तो 250 रुपये का मिल रहा है। और उनकी जानिब से महदूद जो पेट्रोल है, मैक्सिमम मोटरसाइकिलों को 500 रुपया और गाड़ी वालों को 1500 रुपये में डाल के दिया जा रहा है। जो आगे जो सेल्समैन है पेट्रोल पंप के, उनकी बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल और जैन अली, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें सुनकर आवाम इंतहाई परेशान है। कहते हैं कि शहबाज हुकूमत आवाम को रिलीफ देने आई थी, हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। महंगाई दिन ब दिन भाई ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਫਿਸ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਗਏ ਹਾਂ ਪੇਨੇ ਪੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। हुकूमत सानू हर महीने लुट के टुट पैंदी, अरबां रुपये डॉलर बाहर लै जाते हैं, असी लोग इत्थे पिसदे रहने आ। साडे ते महंगाई IMF दे करदे, असी कर्जे लिते ने। तनख्वाह मुलाजम असी तनख्वाह सानू लभदियां कोई नहीं। हुण ते साडा वो हिसाब आ गया कि हुण मंगण वाला हिसाब आ गया कि असी भी मंगना शुरू कर दईए। मरियम नवाज साहिबा हमारे लिए गिफ्ट लेके आई है, बतौर तोहफा दिया है 35 रुपये पेट्रोल बढ़ाने का। हुकूमत तो बस दावे ही कर रही है। हुकूमत क्या कर रही है? आए दिन पहले 20 रुपये बढ़ा देते हैं, 50 बढ़ा देंगे, फिर 2 रुपये कम कर देंगे। हमने महंगाई कम कर दी है जी। गवर्नमेंट तो इस तरह कर रही है। आए दिन पेट्रोल की कीमतें तो जो है वो आसमान को छू रही हैं। गलत किया है उन्होंने जो भी किया है। पहले आवाम रो रही है और अब ऑफिस जाने का भी मसला बनेगा, सारा कुछ करेंगे, क्या कह सकते हैं उनको। पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दी है, पहले पता नहीं हम कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे फ्यूल डलवाते हैं। जोन से भी हुकूमत आती है बेटा वो ऐसे ही करती है, मगर मर्जी अपनी करते हैं ये लोग। अभी 15 रुपये बढ़ाते, 10 रुपये बढ़ाते, सीधा 50। आवाम की परेशानी आपने देखी और पेट्रोलियम कीमतों में यकदम 35 रुपये इजाफे का सुनकर कौम पर सख्ता तारी है। हुकूमत ने कौम को IMF के सामने फेंक दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा का पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल। आने वाले दिनों में आवाम पर 600 अरब के टैक्सेस की सूरत में मजीद बोझ पड़ने वाला है। इस बारे में लियाकत अली से जानते हैं कि क्या तफसीलात है। लियाकत अली बताइएगा। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने पर शदीद रद्द-ए-अमल किया और कहा है कि 35 रुपये इजाफे का सुनकर कौम पर सख्ता तारी और इत्तेहाद ने तो IMF को नकेल डालने की भड़क लगाई थी। आपने तो कौम को नकेल डालने के साथ साथ उनके हाथ पांव बांध कर अब IMF के सामने फेंक दिया है। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि मौजूदा दौर में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा जब आवाम पर महंगाई का काम कराने की छुट्टी की गई हो। आने वाले दिनों में आवाम पर 600 अरब के टैक्सेस की सूरत में मजीद बोझ पड़ने वाला है। शुक्रिया लियाकत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त लिए चलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है कि आसिफ अली जरदारी साहब, वो शख्स जिसने इस मुल्क को बचाने के लिए, जिसने इस मुल्क में अमन के लिए एक तवील जद्दोजहद की
और अपने नाकाबिले तलाफी नुकसान भी बर्दाश्त किए, लेकिन कभी उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये नहीं सोचा कि इस मुल्क के अंदर इंतशार हो। उन्होंने हमेशा रिकन्सिलिएशन, मिलजुल के चलने को ही अपनी सियासत का महवर बनाया और कौम को साथ लेकर चले, लोगों को साथ मिलाकर चले। आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत जो है वो पूरे पाकिस्तान में बढ़ रही है। आप अगर बलोचिस्तान में देखें तो पीपल्स पार्टी वहाँ पे बड़ी बड़ी जो है वो अचीवमेंट्स पीपल्स पार्टी की हैं। काफ़ी बड़ी बड़े लीडर्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। केपी के अंदर पीपल्स पार्टी की जो मकबूलियत का ग्राफ है वो ऊपर गया है। आप कश्मीर इलेक्शंस देख लें, उसके बाद वहाँ पे बलदियाती इलेक्शंस देख लें, तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर नंबर 1 जमात की हैसियत से सामने आई है। जीबी के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी बेहतर पोजीशन में है। हमने जनूबी पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने बड़ा लोगों को साथ मिलाने के लिए बड़ा काम किया और लोग जो हैं आज उनकी प्रायोरिटी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने कराची जैसे शहर में जहां भुट्टो साहब के ज़माने में भी हम इतनी सीट्स नहीं जीत सके थे, वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी ने बड़ी इस बलदियाती इलेक्शन में जो है वो सीटें ली और आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कराची में है। और पूरे अंदरून सिंध में अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी आपको नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे अपनी गवर्नेंस के ज़रिए, अपनी डेवलपमेंट्स के ज़रिए, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर में अगर आप चले जाएं तो पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो सिंध में काम कर रहे हैं। आप अगर एजुकेशन देख लें तो बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है सिंध के अंदर, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। और थर जैसा इलाका जहाँ पर कोई चीज़ नहीं उगती थी, आज हर रोज़ मीडिया पे हम खबरें सुनते थे जी कि इतने बच्चे भूख से मर गए। अब तो पिछले 2-3 साल से कोई खबर नहीं आ रही। लेकिन ये भी खबर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये खबर भी नहीं आ रही कि थर के हालात बेहतर हो गए हैं। थर के अंदर पीपल्स पार्टी ने जितनी डेवलपमेंट की है वो आज वो नहीं दिखाया जाता। इसका हमें ज़रूर अफसोस है। यहाँ पर अगर सिंध में कोई कुत्ता काट जाता था तो यहाँ पर कहा जाता था कि सिंध में तो कुत्ता काट गया है जी, और एक ऐसे तूफान बरपा हो जाता था। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध वाहिद सूबा है जो कुत्ता काटने की वैक्सीन बनाता है, और यहाँ अब कुत्ते भी काट रहे हैं, यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। कोई बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ उस पर नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। साबिक़ अरकान कौमी असम्बली को भी ज़मान पार्क बुला लिया। मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। पंजाब KP में इलेक्शन की तारीख ना मिलने पर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, अपडेट कीजिए, इजलास तलब कर लिया गया है। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ज़मान पार्क में आई पार्टी की मरकज़ी कोर कमेटी का इजलास तलब किया है, जिसमें चारों सूबों से और मरकज़ी जो पार्टी के अहदेदार हैं वो शिरकत करेंगे। इस इजलास में मुल्क की मुआशी सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। हुकूमत की जानब से जो एक FIRs के अंदराज और पार्टी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां का सिलसिला शुरू हुआ है, उसका जायज़ा लिया जाएगा। बिलखसूस जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और उसके बाद पैदाशुदा सूरत हाल है वो भी आज के इजलास में ज़ेर गौर आएगी। साबिक़ अरकान कौमी असम्बली को भी आज के इस इजलास में बुलाया गया है। तो आज PTI की क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी कि हुकूमत वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें, इनके जो इक़दाम हैं उसका रद्दअमल क्या देना है और किस अंदाज से नई हिकमत अमली तय करनी है। ये भी जायज़ा लिया जा रहा है कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, निगरान सेटअप बन चुके हैं, लेकिन अभी तक इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही। ये मामला भी आज कोर कमेटी के इजलास में ज़ेर गौर आएगा। लियाकत, ये बताएगा कि क्या इत्तेहादियों में से भी किसी अहम रुकन को या अहम रहनुमा को बुलाया गया है?
नहीं, ये पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास है और इसमें पीटीआई की ही कोर कमेटी के जो चारों सूबों और मरकज़ से ओहदेदार हैं, रहनुमा हैं, वो शिरकत करेंगे। इसमें इत्तहादी तो किसी को नहीं मदऊ किया गया, लेकिन जो इत्तहादी हैं वो तकरीबन रोज़ाना नहीं तो दूसरे तीसरे दिन इमरान खान से, जैसे चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात होती है, अल्लामा नासिर अब्बास की मुलाकात होती है, हम साहबजादा हामिद रज़ा मिलते हैं, तो वो इत्तहादियों की भी अलग से मशावरत तो डे टू डे अफेयर्स के मुताबिक चल रही है, लेकिन ये पार्टी की कोर कमेटी का इजलास है। जी ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। खाम माल का शदीद बहरान है। जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब। दिल के स्टंट, सर्जिकल टेप, सिरिंज समेत सर्जिकल आलात भी नापैद हो चुके हैं। अद्वियात के हसूल के लिए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। खाम माल का शदीद बहरान पैदा हो गया है। जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब हो गई हैं। दिल के स्टैंड, सर्जिकल टेप, सिरिंज समेत सर्जिकल आलात भी नापेद। अद्वियात के हसूल के लिए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस बारे जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। मोहम्मद बिलाल, बताएगा क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में जो जान बचाने वाली अहम अद्वियात है ये नायाब हो चुकी हैं और रॉ मटीरियल एलसी बंद होने की वजह से जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है उनके पास भी रॉ मटीरियल तकरीबन नापेद हो चुका है, जिसकी वजह से अहम जान बचाने वाली अद्वियात शॉर्ट हो चुकी हैं। इस वक्त भी मार्केट में MRI और सिटी स्कैन का जो इंजेक्शन है, यूरोग्राफिन और वेस्ट, वो भी नायाब है, जबकि शुगर के इलाज के लिए इंसुलिन मिक्सटार्ड, ह्यूमोलिन 70-30 भी नहीं मिल रही, जबकि दमे के इलाज के लिए जो इनहेलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें वेंटोलिन है, सेल्बो है, ये भी मार्केट से गायब है। जबकि दिल के इमराज के लिए दवा एजिस्टिड और हेपारिन जो कि हार्ट अटैक के जो मरीज हैं उनको लगाया जाता है, वो भी इस वक्त नापेद हो चुका है। जबकि मैदे का सिरप, गैब्रिस्कोन, एंटीबायोटिक अद्वियात जो इंजेक्शन है बेंजीबायोटिक, वो भी नहीं मिल रहा। जबकि ऑपरेशन के दरमियान इस्तेमाल होने वाली दवा प्रोपोफोल भी खत्म हो चुकी है। जबकि इसके साथ साथ दिल के स्टंट, सर्जिकल आइटम्स जिसमें टेप, कैनोला, सिरिंज भी नहीं मिल रही और अद्वियात के हसूल के लिए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि इसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, होलसेल मार्केट की जानिब से भी अद्वियात को महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। जी शुक्रिया बिलाल। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इमरान खान से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर अबू अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है। इमरान खान से मिलकर खुशी हुई। इमरान खान पाकिस्तानियों की मोहब्बत और यकीन के हकदार हैं, डॉक्टर अबू अब्दुल्ला का ये कहना है। मुलाकात का अहवाल जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से दुबई के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर अबू अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है। मारूफ कारोबारी शख्सियत ने जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की और इस मौका पर जो है और डॉक्टर अबू अब्दुल्ला का कहना था कि इमरान खान से मिलकर बहुत खुशी हुई। इमरान खान पाकिस्तानियों की मोहब्बत और एतमाद के हकदार हैं, तो ये आज जमान पार्क में मुलाकात हुई है। आपका शुक्रिया लियाकत। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इजलास तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे पर मुल्क गिर हड़ताल का फैसला सामने आया है। इस बारे में क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शबीर हैदर से। शबीर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबी तारिक का कहना है कि इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया गया तो मुल्क गिर हड़ताल का फैसला किया जाएगा। उस हवाले से उनका कहना है कि ये इजलास में आज हंगामी फैसला किया जाएगा, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि इन हालात में कारोबार करना बिल्कुल जो है वो मुश्किल हो गया है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद दीगर भी जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब गाड़ियां चलाने की सख्ती खत्म हो चुकी है और ना कारोबार है। और उसके साथ साथ आए रोज ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और इससे किराए में भी अगर इजाफा करते हैं तो पहले मार्केट में जो है कस्टमर नहीं है और अब इसके हालात में जो है कारोबार नहीं कर सकते। अब जो है फैसला जो है वो अब जो इजलास तलब किया गया है इसमें अब फैसला किया जाएगा, क्योंकि अब उनका कहना है कि ये सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे मुल्क गिर जो है हड़ताल की जाएगी और गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर खड़ी की जाएंगी और जब ये अब कीमतें वापस नहीं लेंगे तो अब हम जो है कारोबार भी नहीं करेंगे। इस हवाले से उनका कहना है कि ये हतमी ऐलान जो है हम अपनी ये जो इजलास तलब किया है उस इजलास के बाद ऐलान करेंगे। जी शुक्रिया शब्बीर। रवामा पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 351 मुलजिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान के कब्जे से 3527 पतंगे, 500 से ज्यादा डोर की चरखियां बरामद।
CCPO बिलाल सदीक कमियाना की पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने की हिदायत। मुदस्सिर हुसैन से जानते हैं तफसीलात। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, इतवार के रोज छुट्टी होती है और छुट्टी की वजह से जो है वो पतंगबाजी जो है वो बढ़ जाती है। खासतौर पर सी डिवीजन, सिविल लाइन और कैंट डिवीजन और सदर डिवीजन में जो है पतंगबाजी आम हो जाती है। इसको रोकने के लिए CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने जो है वो तमाम अफसरान को हदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से CCP लाहौर का कहना है कि खास पतंगबाज, देहाती डोर, पतंगे मैन्युफैक्चर और खरीदो फरोख्त में जो मुलव्वस अफराद है उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए। ऑनलाइन पतंगे और फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी CCP लाहौर ने एक क्रैकडाउन का जो है वो हुक्म जारी किया है। रवा माह में अब तक पतंगबाजी आपका शुक्रिया मुदस्सिर। अब आपको बताएं कि छुट्टी का दिन और गर्मा गर्म नाश्ता, शहरियों की बड़ी तादाद का अनारकली में नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया गया। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया बताइएगा। बिल्कुल, मिर्ज़ा गालिब कहते थे आम हो और बहुत से हों, लाहौरी कहते हैं कि खाना हो और बहुत सा हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अनारकली में और शहरियों की एक बड़ी तादाद ने नाश्ते के लिए अनारकली का रुख कर लिया है। जो शहरी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अपने छुट्टी के दिन को एंजॉय कर रहे हैं। कोई नान चने तो कोई हलवा पूड़ी खा रहा है तो कोई पराठों पर हाथ साफ़ कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर जो है वो लस्सी भी पी जा रही है ठंडी ठंडी और गर्मा गर्म चाय से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हलवा पूड़ी खा रहे हैं और इन्जॉय यही है कि आज मेरी बेटी की बर्थडे भी है, इसको इसलिए हम बाहर आए हैं नाश्ता करने। हलवा पूड़ी खा रहे हैं, इसने कहा हलवा पूड़ी खानी है तो हलवा पूड़ी खा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा आपने, ये जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं, अपनी बेटी की सालगिरह मना रहे हैं। आप बताएं। यही बात जो उन्होंने बताई है कि हमारी बेटी की सालगिरह है और सारा दिन इसी के नाम करना। हमने पहले नाश्ता करने आए हैं क्योंकि यहाँ का नाश्ता जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। यूजुअली तो हम लोग घर में ही करते हैं आम रूटीन में, लेकिन ये जो संडे है वो ऑफ होता है और सबके यानी फ्री होते हैं, तो इसलिए हम बाहर आए हैं आउटिंग के लिए। नाश्ता करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या प्लान्स हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना। पाकिस्तान रग्बी यूनियन के ज़ेरे तमाम चैंपियनशिप का इनेकात, लाहौर और डेजर्ट कैमल की टीमों के दरमियान मुकाबला। तफसीलात जानते हैं बिलाल अकील से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अस्करी 10 रग्बी ग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ पर 15 असाइड रग्बी चैम्पियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है और आज पूल मैच में लाहौर RFC और डेजर्ट कैमल्स RFC की टीमें जो है वो मद्दे मुकाबिल होने जा रही हैं। चूँकि रग्बी काफ़ी अरसे बाद जो है वो दोबारा से सामने आया है और जो खिलाड़ी हैं उनमें काफ़ी टैलेंट दिखाई देता है, तो कुछ खिलाड़ियों से ही बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह से बड़े ज़्यादा लोग रग्बी की तरफ रुझान बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह PRU डेवलपमेंट कर रही है ऑल थ्रू पाकिस्तान और लोग इस तरफ माइल हो रहे हैं, तो ज़्यादा ज़ाहिर है टैलेंट बहुत ज़्यादा है। जितने लोग आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और पाकिस्तान को मतलब इंटरनेशनल स्टेज पे अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी, ग्रूमिंग करते हैं और वो नेशनल टीम का हिस्सा बनते हैं। जी आप बताइए कि अब रग्बी कितनी ज़्यादा खेली जाने लगी है और आप कितना इंजॉय करते हैं? अभी रग्बी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खेलना स्टार्ट हो गई है और ये कॉन्टैक्ट गेम है, इसीलिए इसमें एंजॉय भी ज़्यादा होता है। बंदे को अगर गुस्सा आया तो बंदा गुस्सा भी निकाल सकता है ये इस गेम में, तो इसीलिए इसमें काफ़ी एंजॉय है। काफ़ी एंजॉय है और गुस्सा आया हो तो इसी गेम पर निकल भी जाता है और खिलाड़ियों का ये कहना है कि पाकिस्तान में अब ये ज़्यादा खेलने बिलाल अकील। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।